हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लिंक्डइन यूफे को क्योर करने के बाद ड्रंकन ड्रीम टी हाउस से निकल जाता है। रास्ते में वह वही सोच रहा था कि इंसिडेंट पहले से इतने ज्यादा वर्स कैसे हो सकते हैं, जबकि वो तो 7 साल आगे चल रहा है। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर यान शियाओ की एंट्री हो जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यान जी का भाई था और उसकी बेइज्जती का बदला लेने आया था। वो लिंक्डइन के बार बार कहने पर कि हम बाद में फाइट करेंगे, फिर भी जबरदस्त फाइट स्टार्ट कर देता है, जहाँ एक इंपीरियल एलाइट होने के बावजूद भी वो क्लियरली अपनी पावर का यूज करते हुए भी लिंक्डइन को हरा नहीं पाता, बल्कि लिंक्डइन ही उसकी डेस्टिनी सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिचुएशन के वर्स होने से पहले ही वहाँ पर मेडिसिन पवेलियन के मास्टर आ जाते हैं, जो कि यान जियाओ पर अपना ऑरा शो करते हुए उसे वहाँ से भगा देते हैं। इधर उनसे बात करके लिंक्डइन को पता चलता है कि एल्डर को तो पहले से ही लिंक्डइन के आने के बारे में खबर हो गई थी, और ये खबर उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि हेवनली फेट पैलेस के एल्डर ने दी थी। उनके आने की खबर पर तो हमारा लिंक्डइन परेशान होते हुए अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लग जाता है, क्योंकि वो आने वाली फाइट के लिए खुद को तैयार कर रहा था। इसी के साथ हमें लॉस्ट सिटी की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं। साथ ही वहाँ पर न्यान न्यान नाम की एक लड़की से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अपने बड़े भाई के आने का इंतजार कर रही थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हमारा लिंक्डइन एक फ्लेम वुल्फ नाम के बंदे के साथ फाइट कर रहा था। ये एक फ्रेंडली फाइट थी जिससे वो दोनों ट्रेडिंग कर रहे थे। दोनों ही अपनी पावर रिलीज करते हुए जब एक दूसरे पर हमला करते हैं तो दोनों ने ही एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लिंक्डइन उस बंदे के अटैक से इम्प्रेस होते हुए कहता है कि तुम्हारी टेक्निक सच में कमाल की है। स्पिरिचुअल पावर का फ्रिक्शन भी एकदम एक्यूरेट था। अपने कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में इतनी तारीफ सुनने के बाद लिंक्डइन के मुंह से वो बंदा काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये मेरे फैमिली के इनहेरिटेड आर्ट है, इसी वजह से ये इतने ज्यादा कमाल के हैं। लिंक्डइन जितने पावरफुल बंदे के साथ फाइट करने और मुकाबले में कड़ी टक्कर देने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था। उनकी बातों के बीच में वहाँ पर कुछ और कल्टीवेटर्स की एंट्री होती है। पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि इंपीरियल एलाइट में से हैं। लैंग भी एलाइट्स को यहाँ देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इंपीरियल एलाइट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनका तो यहाँ कोई काम नहीं। पता चलता है कि ये लोग और किसी के लिए नहीं बल्कि हमारे लिंक्डइन यानी ब्लड वुल्फ के लिए आए हैं। वो उसके मास्क को देखकर उसे पहचान जाते हैं और कंफर्म करते हैं कि तुम ही हो ना ब्लड वुल्फ। लिंक्डइन उनसे सीधा सवाल करता है, तुम लोगों को क्या चाहिए? पता चलता है कि ये लोग और किसी के लिए नहीं बल्कि यान जियाओ के लिए आते हैं। वो कह रहे थे कि तुम ही हो ना जिसने यान जियाओ के डेस्टिनी सोल को डिस्ट्रॉय किया है। अगर तुमने इसके लिए कोई अच्छा सा एक्सप्लेनेशन सोचकर नहीं रखा तो फिर हम तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। लिंक्डइन को अच्छे से पता था कि ये लोग किसी एक्सप्लेनेशन के लिए तो आए ही नहीं है, तो वो कहता है कि ये बिल्कुल पॉइंटलेस है। अगर तुम लोगों को फाइट करना है और मुझे चैलेंज करना है तो सीधा मैदान में आ जाओ, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। इन लोगों को लिंक्डइन की बातें सुनकर जोर का झटका लगता है। वो तो उसका टेंशन देखकर ही हैरान थे, इसलिए वो इंपीरियल एलाइट्स अपने ग्रुप में से एक बंदे फैन हुआ को आगे करते हुए कहता है कि जाओ इसके साथ फाइट करो। वो बंदा तो सीधा आगे आते हुए अपना ऑरा शो कर लिंक्डइन को चैलेंज करता है। वो भी ऐसा वैसा चैलेंज नहीं, सिर्फ डेथ का चैलेंज। यहाँ लिंक्डइन के आगे बढ़ने से पहले ही फ्लेम वुल्फ उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि सीनियर इस बंदे को तो आप मेरे हवाले कर दीजिए। फ्लेम वुल्फ के इस एक्शन को देखने के बाद फैन हुआ उसे टीज करते हुए कहता है कि क्या बात है, एक कुत्ता अपने मास्टर के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। चलो मौका आ गया है तुम्हें तुम्हारी वफादारी साबित करने का, दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये बोलने के बाद वो अपना अटैक प्रिपेयर करता है और दौड़ पड़ता है। दोनों के ही अटैक आपस में टकराते हैं। काफी देर तक उन्होंने इस अटैक को मेंटेन किया था, लेकिन देखते ही देखते सामने वाले बंदे के हाथ में आइसिंग पावर फैलने लग जाती है और वो खुद को संभालते हुए दूर हटकर कहता है कि आखिर तुम्हें फ्लेम नेदर गॉड पाम के बारे में कैसे पता? ये सुनने के बाद फ्लेम वुल्फ अपने क्रिम्सन फ्लेम को बाहर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही ये बंदा समझ गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि लिंग फैमिली का सर्वाइवल है, जिसे कि और किसी ने नहीं बल्कि फैन हुआ की फैमिली ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फैन हुआ को ये एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो तो प्राउड फील कर रहा था कि उसने पूरी लिंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो तो अभी फ्लेम वुल्फ के सामने कसम खाता है कि तुझे आखिरी बचे हुए सर्वाइवर को भी मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर वहीं दूसरी तरफ फ्लेम वुल्फ के तो अलग ही प्लान थे। अपनी क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय देखने के बाद और अपने फैमिली इनहेरिटेंस के फैंग फैमिली के द्वारा चुराए जाने के बाद वो कसम खाता है कि वो उनकी फैमिली का नामो निशान मिटा देगा। और ये बातें करते हुए वो दोनों ही अपनी अपनी पावर रिलीज करते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जहाँ अटैक तो दोनों का काफी ज्यादा जबरदस्त था, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से फैन हुआ जीतते हुए नजर आ रहा था। और ये चीज तो हमारा लिंक्डइन भी नोटिस कर लेता है कि इस बंदे की फ्लेम पावर फ्लेम वुल्फ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। वहीं वो बंदा तो अपने फायर से उसे इफेक्ट करते हुए कहता है कि तू एक कचरा है, तू जानता है कि तेरी फैमिली की ये क्रिम्सन फ्लेम हमारी फैमिली के नेदरबोर्न फायर के आगे कुछ भी नहीं। हर कोई फ्लेम वुल्फ की हालत को देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ फान हुआ ने फ्लेम वुल्फ पर जानलेवा हमला किया था, जिससे वो फायर उसे कर्स करते हुए मारने ही वाली थी और वो भी यही सोच बैठा था कि यही उसका अंत है। तभी उसकी बॉडी के अंदर केओस फायर दिखाई देती है, जो कि उसकी बॉडी में मौजूद नेदर फ्लेम को काफी बुरी तरीके से सप्रेस कर चुकी थी, जिससे वहाँ पर काफी तेज स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और फ्लेम वुल्फ अपनी बॉडी से काफी तेजी से केओस फायर
रिलीज करते हुए फॉर्म में आ चुका था। ये देखकर वहाँ मौजूद किसी को भी यकीन नहीं आता और वहीं हमारा लिंक्डइन उस बंदे से कहता है कि तुझे तेरे नेदर फ्लेम पर काफी ज्यादा प्राउड है ना, लेकिन अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली मिस्टिक फ्लेम कैसी होती है। ये बोलने के बाद वो अपनी केओस फायर को फ्लेम वुल्फ की बॉडी के अंदर ट्रांसफर किए जा रहा था, जिससे वो धीरे धीरे और भी ज्यादा एग्रेसिव होने लग जाता है। और वही लिंक्डइन को फाइट में इंटरफेयर करता देखकर इंपीरियल एलाइट का वो बंदा काफी ज्यादा नाराज हो गया था और वो अपनी स्वॉर्ड लेकर लिंक्डइन को सबक सिखाने के लिए हमला करने वाला था। पर लिंक्डइन तो पहले ही अपनी केओस स्वॉर्ड का यूज करके उसकी हालत खराब कर देता है। बेचारा औंधे मुंह जमीन पर आकर गिरा था। अपनी इस बेइज्जती पर उसे लिंक्डइन पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी बुरी तरीके से हारा है। इधर लिंक्डइन के केओस फायर का यूज करने की वजह से ये बंदा काफी पावरफुल हो चुका था, इसलिए वो अपने ओपोनेंट से कहता है कि अब आंखें खोल कर देख कि पावर किसे कहते हैं। और उसने अपने क्लैन की सबसे पावरफुल टेक्निक फ्लेम नेदर गॉड पाम टेक्निक का यूज कर दिया था, जिसकी फायर इतनी ज्यादा एक्सट्रीम थी कि उस बंदे के हिट होते ही वो बुरी तरीके से फायर की चपेट में आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर फायर लग चुकी थी। वो अपने साथियों से उसे बचाने की रिक्वेस्ट करने लग गया था, लेकिन उसके साथी भी अपनी पावर का यूज करके उसे बचा नहीं पाते। ये फायर इतनी ज्यादा इविल थी। लिंक्डइन के पूछने पर कि क्या उन्हें फाइट अभी भी कंटिन्यू रखनी है, वो लोगों से अच्छा बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं अपने जलते हुए साथी को उठाकर, क्योंकि अब उनके क्लैन का एल्डर ही इसे बचा सकता था। वहीं यहाँ अटैक से इफेक्ट होने की वजह से फ्लेम वुल्फ भी काफी बुरी तरीके से घायल हुआ पड़ा था, लेकिन वो फिर भी लिंक्डइन से कहता है कि अब मैं जिंदगी भर के लिए आपका एहसानमंद रहूंगा। पर यहाँ लिंक्डइन उसे कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने से पहले हील होने को कहता है, क्योंकि उनके पास काफी कम टाइम बचा है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें लिंक्डइन को यीफई के पास दिखाते हैं। उसने उससे वादा किया था ना कि वो उसकी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए दोबारा सेशन के लिए आएगा, तो वो अपना काम खत्म करके वहाँ से जा ही रहा था कि यीफई उसे रोककर वो सारे के सारे क्योस टोकन पकड़ा देती है जो उसके मास्टर लिंक्डइन को दे नहीं पाए थे। अब लिंक्डइन ने उसे तो मना कर दिया था, लेकिन वो यीफई को मना नहीं कर पाता और ये बात यीफई भी जानती थी और उसके मास्टर भी। तभी तो उन्होंने यीफई के हाथों से लिंक्डइन को ये क्योस टोकन पकड़ाए, तो वो उन्हें चुपचाप रखकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ उन दोनों की बॉन्डिंग थोड़ी सी और गहरी हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को उनके पहले नाम से बुला रहे थे। तभी हमें दूसरी साइड पर लिंक्डइन पर कुछ लोग नजर रखते हुए दिखते हैं। पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि इंपीरियल एलाइट्स हैं, जो कि लिंक्डइन को सबक सिखाने के इरादे से आए हैं। पर उसे यीफई के साथ इतना रोमांटिक पल एंजॉय करता देखकर ये लोग आपस में ही कानाफूसी करने लगते हैं कि आखिर में यीफई इसके साथ क्या कर रही है। एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए उन्हें ये भी पता चलता है कि हमारा लिंक्डइन ऑलरेडी 2 रातें गुजार चुका है मिस यीफई के साथ। पिछली बार तो वो आधी रात को वहाँ से निकला था। ये सुनकर उन्हें कुछ गड़बड़ फील होती है। उन्हें लगता है कि हमारा लिंक्डइन यीफई को डेट कर रहा है और उनके बीच में सब कुछ हो चुका है। फिलहाल तो यीफई हमारे लिंक्डइन के साथ थी, तो उनके लिए कोई भी मैटर स्टार्ट करना रिस्की हो सकता था। तो वो लोग इंपीरियल पैलेस में इस तरीके का कोई पंगा क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वापस चले जाते हैं, ये कहते हुए कि लिंक्डइन तुझे तो हम लॉस्ट सिटी में देख लेंगे। वहीं दूसरी तरफ लिंक्डइन को दिखाते हैं, जिसे पहले से ही पता था कि 3 नमूने उस पर अटैक करने का इंतजार कर रहे हैं, जो कि निराश होकर उल्टे पांव वापस जा चुके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लॉस्ट सिटी के लिए ट्रायल होने वाला था। जो भी पार्टिसिपेंट इस कॉन्टेस्ट में जीतेंगे उन्हें ही लॉस्ट सिटी जाने का मौका मिलेगा। तो काफी सारे जीनियस इकट्ठा हो गए थे और वो सारे जीनियस एक दूसरे को देखकर हैरान परेशान हो रहे थे। उसी के बीच में हमारा लिंक्डइन भी एंट्री लेता है और किसी के साथ नहीं बल्कि यीफई के साथ, जो कि उसे बताती है कि यहाँ पर सारे के सारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के 8 डोमेन्स के जितने भी एलाइट्स हैं, जीनियसेस हैं, वो सारे रिप्रेजेंट है। यानी कि इनके बीच में होने वाली बैटल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तभी हमारा लिंक्डइन अपनी पिछली लाइफ में मुलाकात किए हुए कुछ और लोगों से मिलता है, जिन्हें उसने दूर से ही पहचान लिया था। उसमें एक का नाम था बेयेनुई, दूसरी का टियानिये, तीसरे का यांग और चौथे का बैंगजांग, जिसे देखते ही हमारे लिंक्डइन के चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है, क्योंकि ये बैंगजांग और कोई नहीं बल्कि पिछली लाइफ का कल्प्रिट है। वो कल्प्रिट जिसने ईस्टर्न डायनेस्टी को पूरी तरह से फॉल कराने में पार्टिसिपेट किया था। इसी की वजह से लिंक्डइन ने अपनी पास्ट लाइफ में यीफई को खोया था। लिंक्डइन की एंट्री के बाद वहाँ पर आसमान में एक जबरदस्त एनर्जी देखने को मिलती है, जो कि सीधा अरीना पर लैंड होती है। ये एनर्जी काफी ज्यादा जबरदस्त थी कि वहाँ मौजूद सभी जीनियसेस को इसका प्रेशर फील होता है। कोई भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। पता चलता है कि ये धांसू एंट्री लेने वाला और कोई नहीं बल्कि सांगवान युनचे है, जो कि सांगवान होली क्लैन का एक पियरलेस जीनियस है। लड़कियां तो उस बंदे को देखकर उनके हैंडसमनेस पे अपना दिल हारी जा रही थी। वही लिंक्डइन इसे भी जानता था। वो कहता है कि बिल्कुल पहले जैसा ही है, घमंडी। वही वो बंदा सच में घमंडी था। वो सीधा जाकर पंगे लेता भी है तो किससे? फैंगजांग से। यांग तो उसे खाली सीट ऑफर कर रहा था, पर वो उसे रिजेक्ट करते हुए सीधा उस सीट का ऑफर करने लग जाता है जिस पर जैंग बैठा हुआ था। जैंग भी लाइक, तू जानता भी है कि मैं हूँ कौन? वो तो सीधा कहता है कि लंगूर। ये बात उस बंदे को काफी ऑफेंसिव लगती है। एक टांग पर खड़ा हो जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। वही सांगवान का कहना था कि तुम भूल रहे हो, गोल्डन रैंक एम्पायर रॉयल फैमिली हाफ बीस डिसेंडेंट है, तो ऐसे में अगर मैंने तुम्हें लंगूर कहा तो इसमें क्या हर्ज है? वो बंदा और भी ज्यादा भड़कते हुए कहता है
लेकिन लगता है तुझे अपनी खैर मनाने की जरूरत है। शायद तू भूल गया है कि यहाँ पर दुनिया भर के सारे जीनियसेस मौजूद हैं और ऐसे में भी तू मुझसे बहस कर रहा है। पर इस बंदे को देखकर लग रहा था कि जैसे इसे किसी का डर ना हो। वो तो उसे चैलेंज करते हुए कह रहा था कि अगर तुझे लड़ना ही है तो सीधा लड़ना, ज्यादा बकवास क्यों कर रहा है। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अपनी अपनी स्वॉर्ड निकालकर अटैक प्रिपेयर करने लग गए थे कि तभी उन्हें अचानक से काफी हैवी एनर्जी फील होने लग जाती है। ये दाव इंटेंट था जिसका प्रेशर काफी ज्यादा जबरदस्त था। बंदे तो ये देखकर हैरान हो रहे थे कि यहाँ पर दाव रियाल्म का एक्सपर्ट आ गया है। ये दाव रियाल्म की एक्सपर्ट एक लेडी एडर थी जिसके वहाँ आते ही उसे देखकर हमारा लिंग ड्यान आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लग गया था। शायद वो उन्हें जानता हो। उनका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और वहीं दूसरी तरफ चेहरे से वो काफी रिलैक्स नजर आ रही थी। लॉस्ट सिटी के मास्टर को देखने के बाद सारे लोग उनकी खूबसूरती पर फिदा हो रहे थे। वहीं हमारा लिंगड्यान याद करता है कि अपनी पिछली लाइफ में जब वो लॉस्ट सिटी पहुंचा था तो उसे सुनने में आया था कि लॉस्ट सिटी के मास्टर सालों से लापता है। पिछली बार तो उन्हें उसका नाम भी सुनने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत काफी अच्छी है। उसे सामने से एल्डर देखने को मिल गई। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी लॉस्ट सिटी के एल्डर की नजर भी उस पर पड़ती है और ये देखकर वो हैरान था कि बुरे फंसे। देखते ही देखते वो एल्डर हमारे लिंगड्यान को उठाकर अपने कॉन्शियस में ले आती है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे और पुकी को पता लगता है कि वो बुरे फंसे क्योंकि ये सेलेस्टियल मास्टर उन दोनों को ट्रैप कर चुकी है। अब अगर वो चाहे तो यहाँ उन दोनों को जान से मार सकती है और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ बात आगे शुरू करने के लिए लिंगड्यान खुद को ग्रीट करने लगता है ब्लड वुल्फ के नाम से इंट्रोड्यूस करके, पर वो एल्डर कहती है कि ये तुम्हारा असली नाम तो नहीं है, मुझे तुम्हारा असली नाम बताओ। और ये कहते हुए मास्टर उसके काफी पास आ चुकी थी तो लिंगड्यान भी खुद के असली नाम से खुद को इंट्रोड्यूस कर देता है। उसका असली नाम सुनने के बाद एल्डर को कुछ एहसास हुआ था और फिर वो लिंगड्यान को वापस रियल वर्ल्ड में ले आती है, जिसे देखने के बाद वो और पुकी भी लाइक अभी क्या हुआ था। इसके बाद तो लॉस्ट सिटी की मास्टर की नजर शेंगुआन और पेंगजैंग पर पड़ती है। वो दोनों आपस में फाइट करने वाले थे ना, तो वो उनसे कहती है कि क्या तुम अब अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखने वाले हो। उन्हें पता था कि ये सवाल नहीं बल्कि एक तरीके का वार्निंग है, तो वो दोनों ही अपनी गलती पर माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो आइंदा इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। तो बस फिर क्या था, मास्टर उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ पर लॉस्ट सिटी का पोर्टल ओपन करती है और सभी को कान खोलकर दो बातें सुनने को कहती है। पहली बात तो ये थी कि लॉस्ट सिटी के अंदर जो आइस स्प्रिंग मौजूद है वहाँ पर सिर्फ 7 लोगों की ही एंट्री हो सकती है, तो जो सबसे पहले जाएगा वही रिवॉर्ड पाएगा। और दूसरी बात ये कि एक बार सीक्रेट रियल में एंटर होने के बाद अगर तुम में से किसी ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक बार यूज किया तो वो नेचुरली रिकवर नहीं हो पाएगा। यानी कि वहाँ पर अगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर या अटैक करेंगे तो वो जल्दी थक जाएंगे और सामने वाले से हार जाएंगे। सेंगवान घमंडी, उसे लग रहा था कि उसके अलावा कोई भी ये सारी चीजें हासिल नहीं कर पाएगा, तो फटाफट वहाँ से 9-11 हो जाता है, अपने आसपास के कॉम्पिटिटर्स को कचरा समझते हुए। सारे कल्टीवेटर्स तेजी से अंदर जाने लगे थे, लेकिन हमारा लिंगड्यान यीफई के साथ काफी रिलैक्स लग रहा था। उसे किसी तरीके की कोई जल्दी नहीं थी। यीफई कहती है कि अंदर चल के मुलाकात करते हैं क्योंकि यहाँ से वो दोनों अलग अलग जाने वाले थे। सीक्रेट रियल में एंटर होने के बाद पुकी भी हमारे लिंगड्यान की बॉडी से बाहर आ जाती है। वो आसपास बाकी कल्टीवेटर्स को ढूंढते हुए कह रही थी कि मास्टर बाकी सारे कहाँ गए, पर लिंगड्यान बताता है कि वो अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हुए और फिर वो अपनी हेवनली आई का यूज करते हुए उनके डिवाइन को सेंस करने लगता है। पता चलता है कि ये जगह इतनी मिस्टीरियस है कि उसने सभी की डिवाइन पावर को सप्रेस कर दिया ताकि कोई एक दूसरे को ढूंढ ना पाए। तभी देखते ही देखते लिंगड्यान के स्टोरेज रिंग में से और कोई नहीं बल्कि हमारा छोटू ड्रैगन बाहर आ जाता है। इतने दिनों के बाद उसे देखने के बाद पुकी बिलाइक ये बंदर ऐसी जगह पे ही होश में आता है क्योंकि इसे खाने को जो मिलता है। पर वहीं दूसरी तरफ हमारे छोटू ड्रैगन तो तेवर दिखाते हुए अपनी पावर शो करने लगते हैं। वो तो कहती है कि अरे वाह, इसने तो ब्रेक थ्रू कर लिया, चलो मास्टर आपकी पिल्स वेस्ट नहीं हुई। और इसके बाद तो छोटू ड्रैगन अपने मास्टर से शाबाशी हासिल करते हुए पुकी को चिढ़ाने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। लिंगड्यान छोटू ड्रैगन को देखने के बाद कहता है कि सही टाइम पे आओ, चलो अब दूसरों की जासूसी करने में मेरी हेल्प करो, ट्रेजर ढूंढ के लाओ। अपनी लंबी नाक का यूज करते हुए छोटू ड्रैगन हंट पर निकल जाते हैं। वहीं आई स्पिरिट ट्री के पास हमें काफी सारे जीनियसेस नजर आते हैं, इंपीरियल एलाइड्स। वो सारे के सारे आइस स्पिरिट फ्रूट्स कलेक्ट करते हुए कह रहे थे कि बाकी सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा, जल्दी से इन्हें कलेक्ट करके फटाफट से आइस स्प्रिंग के पास पहुंचते हैं। पता चलता है कि ये फ्रूट इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का जितना यूज करेंगे वो खत्म होती जाएगी, तो इसे कंज्यूम करने के बाद उनकी स्पीड तेज हो जाएगी तो वो जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे। वो सारे के सारे तो खुश होने लगते हैं कि इस फ्रूट को खाने के बाद उनसे पहले आइस स्प्रिंग पे कोई भी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए वो तेजी से फ्रूट कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले कोई वहाँ हाजिर हो जाता है और एक एक करके सारे फ्रूट्स चट कर जाता है। पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि छोटू ड्रैगन है जो उन्हें टीज करते हुए उनके सामने फ्रूट्स खा रहा था, जिससे वो सभी लोग नाराज होकर उस बीस्ट पर हमला करने लग जाते हैं क्योंकि इस बीस्ट की वजह
वजह से उनका इतना अच्छा प्लान चौपट होने वाला है। लेकिन उन तीनों के एक साथ हमला करने के बावजूद भी छोटू ड्रैगन को एक भी अटैक हिट नहीं होता, क्योंकि वो काफी फुर्ती के साथ उनके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। वो सभी लोग ये देखकर और ज्यादा नाराज हो जाते हैं, इसलिए अपनी स्वॉर्ड लेकर अब छोटू ड्रैगन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और वो भी बहुत तेज था। इन्हें जीप चढ़ाते हुए भागना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो लोग आइस स्मोक में पूरी तरह से घिर चुके थे और तभी उन पर क्योस स्वॉर्ड से हमला हो गया था, जिसे वो आराम से डॉज कर लेते हैं। पता चलता है कि ये तो लिंगटियान ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था। लिंगटियान को छोटू ड्रैगन को प्रोटेक्ट करता देख ये लोग समझ जाते हैं कि ये बीस्ट और किसी का नहीं बल्कि लिंगटियान का है। तो वो लिंगटियान को धमकी देने लगते हैं कि अच्छा हुआ तो यही मिल गया, अब पिछला हिसाब भी तेरे साथ चुकता कर लेंगे, सूद के साथ साथ ब्याज भी हासिल कर लेंगे। इससे पहले कि इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो पाती, वहाँ पर एंट्री हो जाती है खूबसूरत बला की, जो कि अपने साथ काफी बॉडीगार्ड लेकर आई थी। पता चलता है कि ये नॉर्थर्न येन डायनेस्टी की प्रिंसेस है और उसके अपोजिट में येन यांग पवेलियन के लोग भी हाजिर हो गए थे। अब ये लोग तो अपनी जान बचाकर वहाँ से 9-2-11 होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काफी खतरनाक और पावरफुल लोग थे। इनसे मुकाबला करना इन्हें भारी पड़ता। ऊपर से इन लोगों ने डिमांड की थी स्पिरिचुअल फ्रूट की, जो कि उसे हर कीमत पे नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। पर प्रिंसेस के आदमी भी बहुत तेज थे, उसके एक इशारे पर ये लोग उन्हें कैप्चर कर चुके थे। इतनी देर में हमारा लिंगटियान भी हिसाब लगा लेता है कि इतने सारे लोगों से फाइट करने की वजह से उसके काफी सारे स्पिरिचुअल पावर वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग कोई ऐरे गहरे नत्थु कहरे नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल सी रियल्म की पीक पर है। वैसे अगर नॉर्मल रियल वर्ल्ड होता तो हमारा लिंगटियान इन्हें आराम से हरा देता, लेकिन यहाँ जहाँ स्पिरिचुअल पावर दोबारा रिकवर नहीं हो पाएगा, वहाँ ये बेवकूफी होगी कि एक साथ इतने लोगों से फाइट करो। इधर दिखाते हैं कि नॉर्दर्न येन डायनेस्टी और येन यांग पवेलियन के लोगों ने चारों तरफ से उन तीनों इंपीरियल एलाइट्स को घेर लिया था। तो अब वो लोग इतनी बुरी तरीके से फंसने के बाद डिसाइड करते हैं कि फाइट करेंगे, लेकिन फाइट में भी वो लोग इन्हें हरा नहीं पाते, बल्कि 2-4 मूव में ही उनका एक बंदा काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। इन लोगों ने उसके हाथ को काट कर अलग कर दिया था। इधर पता लगता है येन डायनेस्टी की प्रिंसेस इतनी ज्यादा क्रूर है कि वो उस बंदे पर रहम नहीं खाती, बल्कि अपनी पावर का यूज करके उसे जान से मार देती है। चंद फ्रूट्स के लिए उसने एक कल्टीवेटर को मार दिया। ये देखने के बाद बाकी दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपने पास मौजूद सारे फ्रूट्स उन्हें हैंड ओवर कर देते हैं, जिनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा कम थी। ये देखने के बाद प्रिंसेस के आदमी उन पर रहम नहीं करते, बल्कि जोरदार किक मारते हुए उनसे कहते हैं कि क्या तुम हमें पागल समझते हो? अपने पास और ज्यादा फ्रूट्स छुपा के रखे हैं, जल्दी से हमारे सामने लेकर आओ, वरना जान से जाओगे। पर वो लोग तो लिंगटियान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इसके पास एक चूजा पड़ा है, जिसने सारे के सारे फ्रूट्स कैप्चर कर लिए, इसे पकड़ो, इसके पास सारे फ्रूट्स मिलेंगे। फिर क्या था, ये प्रिंसेस हमारे लिंगटियान को धमकी देने लगती है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर वेस्ट करने पर मजबूर मत कर लड़के, चुपचाप जितने भी फ्रूट्स पड़े हैं वो हैंड ओवर कर दे। लिंगटियान का कहना था कि तुम्हें स्पिरिचुअलाइज फ्रूट्स चाहिए, वो भी मेरे। सारे निकाल के दिखा देता है। वो सारे लोग तो एक्साइटेड हो जाते हैं, साथ ही लिंगटियान को और ज्यादा धमकाते हुए कहते हैं कि जल्दी दे दे बच्चे, वरना तेरी जान भी इनकी तरह हलाल हो जाएगी। शायद लिंगटियान को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हैं। वो क्या करता है, सारे के सारे फ्रूट्स छोटू ड्रैगन को खिला देता है, जो बड़े मजे से चटकारे लेते हुए ने शो कर रहा था कि देखो सब तो मैं खा गया। इधर ये देखकर उन लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि प्रिंसेस के एक इशारे पर वो सभी लोग हमारे लिंगटियान पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। वहीं लिंगटियान भी अपनी केओस स्वॉर्ड को जमीन पर दे मारता है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर से हिट होने के बाद ये सभी लोग पीछे हट जाते हैं। वहीं लिंगटियान अपनी स्वॉर्ड के साथ स्वैग दिखाते हुए कहता है कि मुझसे फ्रूट्स चोरी करने के लिए तुम्हें काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं लिंगटियान की स्वॉर्ड एम्परर फिजिक देखने के बाद और उसके स्वॉर्ड की दाव इंटेंट को फील करके ये लड़की इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे अफसोस होने लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कम है। लेकिन उसे पता नहीं कि बिना कल्टीवेशन लेवल के भी हमारा लिंगटियान उनकी बराबरी कर सकता है। तो वो सभी लोग अपनी अपनी कल्टीवेशन लेवल को शो करते हुए फटाफट से रेडी हो जाते हैं अटैक करने के लिए। पर तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और 2 कमाल के लोग वहाँ से बाहर आते हैं और एक जबरदस्त अटैक के साथ उन सभी को एक बार में पीछे कर देते हैं। प्रिंसेस को तो ये नजारा देखकर गुस्सा आ रहा था कि आखिर तुम हो कौन और हमारे मैटर में इंटरफेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो बंदे खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं ताइन होली लैंड से हूँ। ताइन होली लैंड का नाम सुनने के बाद सामने वाले डिसाइपल्स के साथ साथ हमारा लिंगटियान भी हैरान था। वो इस बंदे को पहचान तो जाता है, लेकिन साथ ही उसके ये बोलने से पहले कि ये कौन है, वो लोग ताइन होली लैंड के डिसाइपल्स से कहते हैं कि अगर तुम्हें भी वो आइस स्पिरिचुअल फ्रूट चाहिए ना, तो तुम्हारे पीछे खड़े हुए बंदे को मारो, क्योंकि सारे फ्रूट उसने खा लिए। पर उल्टा ये मास्क गर्ल तो हमारे लिंगटियान को प्रोटेक्ट करने लग जाती है, लेकिन साथ ही उसे इफेक्ट भी फेस करना पड़ रहा था। उसने अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर लिया था। उसके ओपोनेंट भी समझ जाते हैं कि ये अपने अटैक का बैकलैश फेस कर रही है, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर इस पर हमला कर दिया जाए। वो बंदी तो कमजोर पड़ चुकी थी, तो लिंगटियान उसे पीछे हटने का बोलकर खुद इनसे निपटने वाला था। उसके साथ साथ छोटू ड्रैगन भी आगे आ जाता है। लिंगटियान उससे सवाल कर रहा था कि तुमने अपना डाइजेशन कंप्लीट कर लिया। उसके हामी भरने पर लिंगटियान कहता है कि अब जब काम कर लिया है तो थोड़ा रिजल्ट भी शो करो। वो भी अपनी बॉडी से काफी तेजी
से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करना शुरू कर चुका था, जिसे देखकर तो ये लोग भी डरने लग जाते हैं, ये सोचकर कि छोटू ड्रैगन कोई खतरनाक अटैक प्रिपेयर कर रहा होगा। लेकिन छोटू ड्रैगन तो अपने मुंह से गुठलियां बाहर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग जोर जोर से हंसने लग गए थे कि ये देखो छोटी सी छिपकली क्या करने की कोशिश कर रही थी, गुठलियों से हम पर हमला करने वाली थी। पर लिंगडियान को उनकी बातों पर हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो किसे फेस करने वाले हैं। वहीं देखते ही देखते हमारा छोटू ड्रैगन अपने ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। आखिर वो एक ड्रैगन क्लैन का लीडर यंग ड्रैगन होने वाला है फ्यूचर में। उसके जबरदस्त रोर और अटैक की वजह से ये सभी लोग अपनी अपनी जगह से उड़कर पीछे हटने लग जाते हैं। जबरदस्त प्रेशर फील करके अपने सामने इस ड्रैगन लीडर को देखकर उनकी हवाइयां उड़ चुकी थी। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हमारा ड्रैगन इनकी क्या हालत करता है।